Students, today we are discussing the relation between the roots and the coefficients of an equation. Actually, 2 डिग्री की इक्वेशन के लिए आपको पता है कि अगर इक्वेशन आपकी ax² + bx + c हो तो उस केस में इक्वल टू 0 हो तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है c/a। तो वो है क्या, वो रिलेशन बिटवीन रूट्स और कोफिशिएंट ही है 2 डिग्री की इक्वेशन के लिए। अब उसी रिजल्ट को हम जनरलाइज करने वाले हैं n डिग्री की इक्वेशन के लिए। तो देखो कैसे करेंगे। लेट α1, α2, α3, αn be the n roots of the equation f of x equal to a0 xn plus a1 xn minus 1 plus a2 xn minus 2 plus a3 xn minus 3 plus so on an minus 1 into x plus an equal to 0। देन वी हैव, क्योंकि ये इसके रूट्स हैं तो इसी इक्वेशन को हम रीराइट करके कैसे लिख सकते हैं, इक्वल टू दिस इज इक्वलेंट टू a0 इंटू x माइनस फर्स्ट रूट α1, x माइनस सेकेंड रूट α2, x माइनस थर्ड रूट α3 एंड सो ऑन x माइनस αn। अब करना क्या है कि आपको इन सब को मल्टीप्लाई करना है। तो इनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, अगर आप 2 टर्म को मल्टीप्लाई करोगे ना तो उससे आपको इसको एक्सटेंड करने का आइडिया आ जाएगा। 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं सिर्फ इन 2 टर्म को तो आपके पास क्या आएगा, x² माइनस में α1 प्लस α2 इंटू एक्स एंड प्लस α1 इंटू α2 मीन्स x की पावर 2 आई, उसके बाद x की पावर 1 आई, उसके साथ क्या आया सम ऑफ रूट्स मीन्स α1 प्लस α2 टेकिंग वन एट ए टाइम। फिर उसके बाद क्या आया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या 2 का प्रोडक्ट लेके उनका सम मीन्स α1 α2। तो इसी तरीके से जब n का प्रोडक्ट लोगे तो क्या आएगा a0 इंटू एक्स की पावर n, अगली टर्म नेगेटिव आएगी। फिर सम ऑफ रूट्स मीन्स समेशन α1, सम ऑफ रूट्स टेकिंग वन एट ए टाइम, इसकी वैल्यू क्या रहती है α1 प्लस α2 प्लस αn तक, इंटू एक पावर कम हो गई x की पावर n माइनस 1 प्लस साइन आ गया एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, समेशन α1 α2 इंटू एक्स की पावर एक और कम हो गई n माइनस 2, फिर नेगेटिव आएगी अगली टर्म समेशन α1 α2 α3 इंटू एक्स की पावर n माइनस 3 एंड सो ऑन -1 की पावर n α1 α2 αn। तो ये आपके पास आएगा। तो अब हम इनको किस तरीके से लेते हैं, समेशन α1 α2 क्या है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स टेकिंग 2 एट ए टाइम। मतलब इसमें किस तरह की टर्म्स आएंगी, ऐसी आएंगी α1 α2 प्लस α1 α3 प्लस α1 α4 प्लस α1 α5 एंड सो ऑन प्लस α1 αn तक। तो इस तरह के जितने भी पेयर्स आपके पास बनेंगे ना वो सारे फिर α2 के साथ कॉम्बिनेशन α2 α3 α2 α4 ऐसे करके, तो ये सब इसके अंदर आएंगे। फिर ये क्या है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकिंग 3 एट ए टाइम। अब हमने क्या करना है, चलो ये तो हुई प्रोडक्ट की बात। अब दोनों साइड के कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर दो। xn का कोफिशिएंट यहाँ भी a0 xn है, यहाँ भी a0 xn है, सेम हो गया। उससे अगला देखो, उससे अगले में आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे तो आ रहा है a1 और इस साइड क्या आ रहा है माइनस समेशन α1 तो और इंटू में a0, तो ये आ गया a0 इंटू माइनस समेशन α1 a1। तो यहाँ से समेशन α1 की वैल्यू क्या आ गई -a1 बाय a0 मीन्स -1 की पावर 1 a1 बाय a0। नेक्स्ट कोफिशिएंट देखो यहाँ से क्या आएगा a0 समेशन α1 α2 ये, और इस साइड से प्लस a2। तो यहाँ से समेशन α1 α2 की वैल्यू a2 बाय a0 मीन्स -1 की पावर 2 इंटू a2 बाय a0। अगली वैल्यू आपके पास क्या आने वाली है, दैट इज इक्वल टू फिर से ये वाली जो इसके साथ a0 आएगा और यहाँ से a3 आएगा, तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास -a3 बाय a0 मीन्स -1 की पावर 3 a3 बाय a0, और लास्ट में a0 -1 की पावर n α1 α2 αn इक्वल टू an। तो मीन्स इस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आई an बाय -1 की पावर n a0। तो यहाँ पे 1 है, 1 को आप -1 की पावर 2n लिख सकते हो ना, तो -1 की पावर 2n लिख के इसको ऊपर काट दो तो -1 की पावर n ऊपर आ गया और an बाय a0। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। इसको आपको बहुत अच्छे से समझ भी लेना है और याद भी कर लेना है। तो किसी भी कंप्लीट इक्वेशन के लिए, कंप्लीट थी ये इक्वेशन, अगर गैप्स हैं तो पहले आप कोफिशिएंट 0 कर लोगे और फिर आप निकाल सकते हो। तो सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकिंग r of them at a time is given by summation α1 α2 αr is equal to -1 to the power r coefficient of
TR plus 1 divided by coefficient of T1. If the equation is not complete, then it should be first made complete. ठीक है ना, तो सबसे पहले आप क्या कर लोगे उसको. In particular cases, we have for the cubic equation a0 x cube plus a1 x square plus a2 x plus a3 equal to 0, we have summation alpha 1 means alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3 की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी यहाँ से माइनस a1 बाय a0. फिर समेशन अल्फा 1 अल्फा 2, इसकी वैल्यू क्या बनेगी अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 1 अल्फा 3 और फिर बनेगा अल्फा 2 अल्फा 3 और उसकी वैल्यू क्या आएगी नेक्स्ट कोफिशिएंट प्लस a2 बाय a0. फिर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 की वैल्यू क्या आएगी माइनस a3 बाय a0. ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास आएगा. देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में a0 x4 a1 x क्यूब a2 x क्यूब स्क्वायर आएगा, यहाँ पे ये मिसप्रिंट है. a3x प्लस a4 इक्वल टू 0, वी मस्ट हैव समीशन अल्फा 1. क्या हुआ अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस अल्फा 4 होएगा ना यहाँ पे, और उसकी वैल्यू क्या आएगी माइनस a1 बाय a0. ये सारी इक्वेशन कंप्लीट है, तो इसलिए आपको क्या करना होता है फर्स्ट को छोड़ के उससे अगला विद माइनस साइन, फिर उससे अगला विद पॉजिटिव साइन, फिर उससे अगला फिर नेगेटिव साइन, फिर उससे अगला पॉजिटिव साइन. तो अल्फा 1 अल्फा 2 की वैल्यू क्या आई अल्फा 1 के साथ सारे लो पहले अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 1 अल्फा 3 अल्फा 1 अल्फा 4, फिर अल्फा 2 के साथ लो अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 2 अल्फा 4, फिर अल्फा 3 के साथ अल्फा 4. तो ये सारी टर्म आ गई हैं और इसकी वैल्यू क्या आएगी a2 बाय a0. इसी तरह से अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 समेशन की वैल्यू क्या आएगी, पहले आप अल्फा 1 अल्फा 2 के साथ चेंज करो. अल्फा 1 अल्फा 2 के साथ आ गया अल्फा 3, अल्फा 1 अल्फा 2 के साथ आ गया अल्फा 4, फिर लो अल्फा 1 और अल्फा 3 के साथ अल्फा 4, फिर उसके बाद अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4, 4 टर्म आई. दिस इज माइनस a3 बाय a0. इसी तरह से लास्ट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 की वैल्यू आएगी a4 बाय a0. अब इन सॉल्यूशन कैसे निकालना होता है इक्वेशंस का जब एक गिवन कंडीशन दे रखी हो रूट्स के ऊपर. जैसे मान लो आपके पास गिवन इक्वेशन जो है उसके जो आपके पास रूट्स हैं वो एपी में हैं और वो 3 डिग्री की इक्वेशन आपने बनानी है. तो कैसे बनाओगे, रूट कैसे लोगे अल्फा माइनस बीटा अल्फा और अल्फा प्लस बीटा, और 3 रूट्स अगर जीपी में लेने हैं तो कैसे लोगे अल्फा बाय बीटा अल्फा और अल्फा बीटा. क्यों ये ऐसे लेने से क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाता है. क्यों, क्योंकि अगर मैं इन तीनों को जोड़ूंगी तो सिर्फ एक वेरिएबल बच जाएगा 3 अल्फा, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो सिर्फ एक वेरिएबल बच जाएगा अल्फा क्यूब. इसी तरह से अगर बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, मतलब 4 डिग्री की इक्वेशन है और उसके रूट्स एपी में है, तो वो हम कैसे लेंगे अल्फा माइनस 3 बीटा अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा प्लस 3 बीटा. फिर 4 रूट्स जो हैं, और इस केस में आपके पास और क्या होती है कंडीशन, अगर एपी में है तो सम ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ इज इक्वल टू सम ऑफ सेकेंड एंड थर्ड, मीन्स सम ऑफ 2 रूट्स इज इक्वल टू सम ऑफ अदर 2. ठीक है, और 4 रूट्स अगर जीपी में लेने हो तो कैसे लिए जाएंगे अल्फा बाय बीटा क्यूब अल्फा बाय बीटा अल्फा बीटा और अल्फा बीटा क्यूब. और इस केस में क्या हो जाता है कि फर्स्ट और फोर्थ का प्रोडक्ट इक्वल होगा सेकेंड एंड थर्ड के. तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड रूट, या यूं कह सकते हो कि प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 रूट्स. तो उस केस में आपके पास इस तरीके से आएगा. अब हम एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं. तो सोल्व द इक्वेशन 4x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 36 इक्वल टू 0. अब 3 डिग्री की इक्वेशन है और गिवन क्या है सम ऑफ द 2 ऑफ द रूट्स बीइंग 0, 2 रूट्स का सम 0 है. तो उस केस में मान लो इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा, और अल्फा प्लस बीटा सपोज करो 0 है. अब सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वो कहाँ से निकलेगा, इस इक्वेशन से. कैसे निकालोगे, पहले इक्वेशन देखो पूरी है ना, पूरी है इक्वेशन. अब आपके पास क्या आया, इसका साइन बदला माइनस 16/4 मीन्स आपके पास आ गया -4. तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास 0 है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे ये 0 हो गया, तो गामा की वैल्यू क्या आ गई -4. तो एक रूट तो आपका निकल गया. जब एक रूट आपका निकल गया तो आप क्या करोगे, उस रूट से सिंथेटिक डिवीजन ले लोगे. मीन्स यहाँ पे -4 लिखो और इक्वेशन के कोफिशिएंट्स लिखो. इक्वेशन क्या थी, ये थी ना 4 16 -9 -36, 4 16 -9 -36, 4 एज इट इज. 4 को -4 से मल्टीप्लाई किया -16, ये ऐड किया 0, 0 को इससे मल्टीप्लाई किया 0, -9 ऐड करके, -9 को इससे
मल्टीप्लाई करो 36, ये आ जाएगा 0, रिमाइंडर 0 आना ही चाहिए क्योंकि ये इसका रूट है, ठीक है ना। तो डिप्रेस्ड इक्वेशन मतलब बची हुई इक्वेशन क्या बची, 2 डिग्री की बची, दैट इज 4x² प्लस 0x माइनस 9 मीन्स 4x² माइनस 9 इक्वल टू 0, x² इक्वल टू 9/4, x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 3/2। अब अगला एग्जाम्पल देखो, सोल्व द इक्वेशन x³ माइनस 12x² प्लस 39x माइनस 28 इक्वल टू 0, द रूट्स बीइंग इन AP। रूट्स दे रखे हैं आपको AP में, तो इस इक्वेशन के रूट्स AP में क्योंकि दे रखे हैं, ये है इक्वेशन x³ माइनस 12x² प्लस 39x माइनस 28 इक्वल टू 0। लेट रूट्स AP में 3 मानने हैं, तो यही मानोगे ना, अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा और अल्फा प्लस बीटा, फिर क्या निकालोगे, सम ऑफ रूट्स, इन सबको जोड़ दिया तो इक्वेशन से वो किसके इक्वल आएगा। इक्वेशन देखो पूरी है ना, पहले जब ये पूरी है फिर उसके बाद इसका साइन चेंज किया तो माइनस ऑफ माइनस 12 बटे में 1, तो इसका मतलब प्लस 12 आ गया, ठीक है ना। अब इसको जोड़ा तो ये 3 अल्फा आया, 3 अल्फा की वैल्यू 12, अल्फा की वैल्यू 4, अल्फा एक रूट है ना इक्वेशन का, ये रहा, तो इसका मतलब हम 4 से इसको डिवाइड करेंगे, x माइनस 4 इसका फैक्टर है, तो 4 से सिंथेटिक डिवीजन लगाओ, ये कोफिशिएंट लिख दिया इक्वेशन के, 1 माइनस 12 39 एंड माइनस 28, सिंथेटिक डिवीजन लगाया, 1 एज इट इज, 4 से मल्टीप्लाई करो 4, ऐड करो माइनस 8, फिर मल्टीप्लाई करो 4 और माइनस 8 को, माइनस 32, इन दोनों को ऐड करो 7, 7 को इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखो 28, आंसर आ गया 0। डिप्रेस्ड इक्वेशन क्या बच गई, 2 डिग्री की बचेगी ना, तो x² माइनस 8x प्लस 7 इक्वल टू 0, इसके फैक्टर बना लो, 7 और 1 फैक्टर हो रहे हैं, तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 1 और 7, तो रूट्स क्या आ गए 1, 4 और 7, और क्लियरली पता चल रहा है AP में है क्योंकि 3 का डिफरेंस है, सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है सोल्व द इक्वेशन 3x³ माइनस 26x² प्लस 52x माइनस 24 इक्वल टू 0, रूट्स ऑफ द इक्वेशन बीइंग इन GP, रूट्स GP में दे रखे हैं, जब GP में 3 रूट मानने हो तो ये आप मानोगे अल्फा बाय बीटा, अल्फा और अल्फा बीटा। अब क्या निकालते हैं, प्रोडक्ट, क्योंकि GP में रूट्स हैं तो इन सब का प्रोडक्ट निकाला, और यहाँ से प्रोडक्ट कैसे निकालूं, इक्वेशन देखो पूरी है ना, अब माइनस प्लस और फिर माइनस, तो माइनस ऑफ माइनस 24/3, तो प्लस 24/3 हो गया मीन्स 8, और यहाँ से क्या आया अल्फा क्यूब की वैल्यू आ गई 8, तो अल्फा आ गया 2, अब अल्फा इक्वल टू 2 एक रूट है ना, ये रहा बीच वाला, तो ये इसका रूट है, तो इसका मतलब x माइनस 2 इसका फैक्टर हो गया, तो 2 से डिवाइड करेंगे, इक्वेशन के कोफिशिएंट्स क्या है 3 माइनस 26 52 और माइनस 24, वो हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। अब ये 3 एज इट इज, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, फिर ऐड किया माइनस 20, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस 40, फिर आया 12 को 2 से मल्टीप्लाई करो 24 एंड 0, सो इट मीन्स आपके पास डिप्रेस्ड इक्वेशन क्या बच गई, ये वाली 3x² माइनस 20x प्लस 12, इसके देखो फैक्टर बनते हैं, 12 इंटू 2 कितने हो गए 36 हो गए ना, तो 36 बनाने हैं, तो 18 में से 36 कैसे बनेंगे भाई, तो ये आपके पास क्या आएगा, तो ये आपके पास फैक्टर बन रहे हैं ये 3x माइनस 2 और x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो ये दोनों फैक्टर आपके पास बने हैं, तो मीन्स यहाँ पे क्या फैक्टर बने 18 और 2, तो आपको 18x और माइनस 2x लिखना है, ठीक है, और फिर आपके ये फैक्टर बन जाएंगे, यहाँ से x की वैल्यू 1 2/3 आ गई, 1 6 आ गई, तो रूट्स क्या हो गए 2/3 2 एंड 6, तो 2/3 2 एंड 6, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये आ जाएगा, इसको 3 से करूंगी तो ये आ जाएगा, तो कॉमन रेशियो कितनी है 3 है, ठीक है। तो यहां तक आप अभी कंप्लीट करोगे काम, आगे के एग्जांपल्स जो हैं वो 4 डिग्री के लिए हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आपने भी एक्सरसाइज में जो 3 डिग्री के क्यूबिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस हैं वो सब के सब कर लेने हैं, और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में